गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और गाइस ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप ही लोग व्यूवर्स जो हैं, हमारे लवली व्यूवर्स, उन्होंने ही मुझसे बोला है कि मैम लियो की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रीडिंग बता दीजिएगा। एक्चुअली ये जिसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है मैं उन्हीं का बनाती हूँ, उन्हीं की रीडिंग मैं कर देती हूँ। तो लियो की बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मैम लियो का बता दीजिए। मैं और भी साइन की लेकर आऊँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर लाती रहूँगी रीडिंग। अभी मैं जो जस्ट है मैंने अभी लियो की लिया है, तो मैं लियो की कर रही हूँ। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल तरीके से देखिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए अपनी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस या जो भी चीज़ें आपको उसमें फ्यूचर देखना है, प्रेजेंट का पता लगाना है क्या होगा, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। सो गाइज़ ये अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक ज़ोडिएक वेस्पर है, तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से देखिएगा। और मैं हमेशा यही कहती हूँ गाइज़ कि ये जो टैरो रीडिंग होती है वो ज़ोडिएक वेस्पर होती है मोस्टली। तो आप इसको पहले सन साइन से देखा करिए और उसके बाद आप इसको मून साइन एंड वीनस साइन से देख सकते हैं। कोई वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो है वो मैं यही बोलूँगी ज़ोडिएक वेस्पर, ठीक है। सो गाइज हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये कह रही थी कि लियो की मैं अभी लेकर आई हूँ और सारे साइन की मैं लेकर आऊँगी। तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन कि आपको लगे कि मेरे साइन की नहीं लेकर आएंगी मैम, ऐसा नहीं है, मैं सबकी लेकर आऊँगी, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से चैनल को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो चेक कर लिया करिएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर चैनल की भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है और मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेल आईडी सब पड़ा होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए या जो भी चीज़ है, तो एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। सो लियो हम देख लेते हैं क्या कहता है आपका क्या कहता था आपका पास्ट, अब क्या कहता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब तीनों चीज़ें कैसी है आपकी लव लाइफ को लेकर, क्या क्या करते हैं अपनी लव लाइफ में, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ आगे, क्या कहानी बताती है आपकी लव लाइफ आपका लियो। सो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी, कार्ड हो गए हैं सफल, में स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस। चलिए ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स। Okay, seven of cups, nine of cups, the word card, स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस। एंड कार्ड को मैं अब सफल करूँगी, उसके बाद ही मैं निकालूंगी। सो गाइज़ मैंने आपको बताया कि ये जनरल रीडिंग है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये केवल लियो की एनर्जी है। लियो कैसा फील करते हैं, आगे का फ्यूचर लियो का कैसा है, और प्रेजेंट में नॉट पर्सन, केवल लियो का मैं देखूँगी। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो लियो की जो लव लाइफ है वो आगे कैसी होती है, क्या कहानी बताती है लियो की लव लाइफ, तो कैसी रहेगी, ये चीज़ को मैं आज देख रही हूँ, ठीक है। सो जनरल रीडिंग में जनरल तरीके से देखिए। और पर्सनल रीडिंग में अगर इंटरेस्ट है तो करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आपको बिल्कुल एक एक चीज़ की एक्यूरेसी चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, तो वो तो पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगी। लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं जनरल रीडिंग को आपसे मैच करके दूँ, ठीक है गाइस। मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड Ace of Pentacles and Eight of Swords. Eight of Swords. The Moon. मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। 2 Wands. 2 of Wands. एंड मुझे 1 कार्ड की नीड और है गाइस आपके लिए लियो, जजमेंट। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला था कि मैं 2 लूँगी, बट मैंने 3 ले लिए गाइस। मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। खैर स्टार्ट कर लेते हैं हम।
ओके लियो, अगर मैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं तीनों को बताऊंगी, लेकिन जस्ट मैं पास्ट से शुरू कर रही हूँ। लियो, लियो अगर मैं पास्ट का बोलूँ तो काफ़ी दिनों से मैं बोलूँ आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रक पड़ी हुई है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे वेटिंग में आपकी दिखाई दे रही है। आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। लियो, मुझे ये चीज़ आपकी लव लाइफ आपके कार्ड में, नॉट लव लाइफ, आपके कार्ड में हमेशा से, मैं कोई भी रीडिंग करती हूँ लियो, मुझे हमेशा से आपके कार्ड में एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपको इंतज़ार, आपको वेट बहुत करना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी काम है, किसी और की बात अगर करते, किसी और साइन की बात करते तो उनको फटाफट से रिज़ल्ट मिल जाता है बहुत से लोगों को। बट लियो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर मैं पीछे बोलूँ, पास्ट का बोलूँ, तो बहुत ज़्यादा आपने अपनी लव लाइफ के लिए एफ़र्ट्स किया है, इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स किया है कि मुझे आपके कार्ड से गाइस शो हो रहा है कि अगर आप और आपके पर्सन है, कोई भी हो आपके पर्सन, आई डोंट नो, बट अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि उन्होंने ज़्यादा अपनी लव लाइफ को दिया है कि आपने ज़्यादा अपनी लव लाइफ को दिया है, तो लियो हमेशा से आपकी रीडिंग में आपका एफ़र्ट्स मुझे ज़्यादा दिखाई देता है कि आपने अपनी लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए, या आपने अपनी तरफ से अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, और हमेशा से आपकी ये कोशिश रहती है लियो कि जो आपकी लव लाइफ है, जो आपका पार्टनर है, जो भी पर्सन है, वो कभी भी आपसे रूठे नहीं, या एक कोई भी बात हो, कुछ हो, तो वो कभी आपसे गुस्सा, अग्रेसिव ना हो जाए। इस चीज़ की आपको बहुत हमेशा से चिंता लगती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, इन सब चीज़ों के बाद भी लियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है हमेशा से कि आपको कभी एक स्थायी चीज़ नहीं मिलती है लव लाइफ में। कभी ना कुछ कमी रह जाती है हमेशा से। मैं देखूं आपकी लव लाइफ को लेकर, जैसे जो भी पर्सन हो, आपके कोई भी पर्सन हो या पास्ट में थे, तो अगर वो आपसे कोई क्लियरिटी मांगते थे, या वो आपको कोई मैसेज करते तो तुरंत आप रिप्लाई करते थे, या तुरंत कोई क्लियरिटी की कोई बात होती तो तुरंत आप क्लियरिटी देते थे उस टाइम। लेकिन जब आपकी क्लियरिटी की बारी आती थी कि हाँ भाई मुझे भी कोई क्लियरिटी चाहिए, तो हमेशा से आपको वेट करना पड़ा बहुत और दूसरी चीज़ ये कि आपको लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं लियो। कहते ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी बात किसी को बताते हैं, लेकिन फिर हमें एक चीज़ फील निकल कर आती है कि रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी बात तो समझेगा नहीं ये बंदा। तो वो वाली चीज़ मुझे लियो आपकी हमेशा से दिखाई देती है कि आप समझाना बहुत चाहते हो, बट शायद मेरे ख्याल से समझता नहीं है कोई। मतलब प्रॉब्लम, जैसे कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आपकी हमेशा से ये कोशिश रहती है लियो कि आप जो है पूरा दें, पूरा सब सहयोग दें, पूरा सपोर्ट करें अपनी लव लाइफ को। लेकिन जब बात आपकी आती है तब शायद कोई आपको इतने अच्छे से समझता नहीं है। और पास्ट में भी मुझे जो दिखाई दे रहा है लियो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको आपकी लव लाइफ को लेकर, कि मतलब एक कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा जब कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस लव को बचाने के लिए, अपने वो उसका सपोर्ट पाने के लिए, उसकी एक यश को पाने के लिए, या फूक फूक के कदम रखते हैं कि कोई बात ऐसी ना हो जाए। कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आता है तो हम मना लेते हैं, कभी ऐसा हो, तो वो चीज़ मुझे लियो आपके कार्ड में पास्ट में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपने अपने मैरिज के लिए, या आपने अपने एक प्रपोज़ल के लिए कि एक मुझे मैरिज का कमिटमेंट मिल जाए, इन चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे हैं पास्ट में। और बहुत मतलब वो चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें आपने बहुत एफ़र्ट्स किए, लेकिन एक यस का जो आंसर है वो आपको सही से नहीं मिला है अभी तक। और मैं अगर प्रेजेंट का बात देखती हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे पास्ट का ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर तरीके से जो भी आपका पार्टनर है, जो भी प्रॉपर तरीके से, मैं पास्ट का ही नहीं बल्कि मुझे प्रेजेंट का भी गाइस यही दिखाई दे रहा है, प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से। आप चाहते बहुत कुछ हो, बहुत चाहते हो आप कि बात हो, बहुत चाहते हो कि आप
एक क्लियरिटी चाहते हो, एक बैलेंस में एक अपनी लव लाइफ को चाहते हो, लेकिन हमेशा से लियो आपके साथ यही होता आया है और अभी भी शायद यही हो रहा है कि आपको वो नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है, एक आपको एक हमेशा से एक चीज़ ये सताती रही है लियो, कि कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है, कोई पार्टनर है आपका। वो ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि आप हमेशा से करने में बिलीव करते हो, उसमें बिलीव करते हो कि मेरे से ज़्यादा मैं दूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स करूँ, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ नहीं मिलती है। और बदले में आप एकदम से कोई मैसेज आता होगा, कोई बात करता होगा, तो आप क्विकली आंसर देते होगे, क्विकली से बात करते होगे, लेकिन जब आपकी बारी आती होगी तो वो चीज़ में आपको कभी भी क्लियरिटी नहीं आती होगी। हो सकता है कि आपकी मैरिज भी हो गई हो, तो आपको जो आपका पार्टनर है उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो, बात ढंग से नहीं करते हो वो, या थर्ड पार्टी में आपको कुछ ऐसा मतलब फील होता रहता है हमेशा। अगर मैरिज ना भी हो, मैरिड ना भी हो, अनमैरिड हो आप, तो भी हमेशा से आपको एक क्लियरिटी जो चाहिए अपने पार्टनर से, वो आपको नहीं मिली है। और करंट का सिचुएशन भी मैं देखूँ तो आप बहुत उदास फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं आपके कार्ड में कि एक सब कुछ होने के बाद भी एक एलोन फील कर रहे हैं आप। शायद की बात है लियो, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं मैम हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ अनबैलेंस हो रही है। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि अगर मैरिड हों आप या अनमैरिड हों, जो भी हों, बात जो है पार्टनर से नहीं हो रही है। कदम कदम पर आपको हमेशा से ये फील होता आ रहा है कि जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो चीट कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, या फिर किसी और से बात करता है, मेरे से भी कर लेता है, उससे भी बात कर लेता है, सही से खुल के बात नहीं बताता होगा जो भी पर्सन होगा। इन चीज़ों से लियो आप बहुत सैडनेस सा फील कर रहे हैं। द मून का कार्ड आया हुआ है, साफ कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियरिटी बता रहा है कि आप, ये वाला जो कार्ड आया है, एक मिनट में दिखाती हूँ, 8 ऑफ बैंड्स और एक उदासी सी 3 ऑफ बैंड्स। मतलब एक हमेशा से लियो ऐसा लगता है आपके कार्ड्स को देख के कि जो हमारे लियो हैं वो हमेशा से एक वेटिंग वाली पोजीशन में रहे कि भाई कब तुम्हारी क्लियरिटी मिलेगी, कब तुम्हारा मुझे एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ये चीज़ें जो है लियो हमेशा से आपके कार्ड में निकल कर आई हैं। प्रेजेंट में भी मुझे कुछ इसी टाइप का दिखाई दे रहा है कि इंतज़ार है आपको कि उनका मैसेज आए, इंतज़ार है आपको कि वो हमें एक बात, अपनी बात बताएं। बहुत से ऐसे मेरे जो लियो हैं मैरिज का भी प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे होंगे भाई कि तुम कभी तो हाँ बोलो कि हमें मैरिज करनी है, कभी तो ऐसा बोलो कि हाँ भाई ड्रीम्स में हमने देखा है, तुमने देखा है तो मैंने भी देखा है तुम्हारे साथ। तो कहीं ना कहीं बात वही निकल कर आती है कि लियो को अपने लव लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लव लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो अगर मैं लियो के पार्टनर की बात करती हूँ, लियो के कार्ड से, तो एक चीज़ जो है मुझे साफ निकल कर आ रही है यहाँ पर आपके कार्ड से कि देखिए लियो, वो चीज़ एक अलग है कि आपको आपकी चीज़ का क्लियरिटी नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो लियो है उनके पास ऑफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं देखती हूँ न्यू बिगिनिंग, बहुत से लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा लियो को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे हैं लोग हैं, शायद उन्होंने शेयर भी किया हो लियो आपसे, पता नहीं आपको इस चीज़ का पता है कि नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यू बिगिनिंग के ऑफ़र भी आपके पास आते रहते हैं। हो सकता है कि आप बोले कि मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मतलब मैं तो घर पर ही रहती हूँ या जो भी है, लेकिन उसके बाद ही मैं यही बोलूँगी कि चांसेस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं आपके कार्ड में कि कुछ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में, लव लाइफ में, अगर मैं फ्यूचर को देखकर बोलूँ कि लव लाइफ को लेकर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग जो है वो आपके लिए आ सकती हैं लियो। हो सकता है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि मैम ने बोला था कि न्यू बिगनिंग कि कोई मुझे पसंद करेगा या कोई ऐसा पार्टनर है जो मुझे मिल सकता है। ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि लियो, जो भी आपके पर्सन की मैं जो बात बता रही थी, मुझे वाला कार्ड दिखाई दे गया तो मैं इसलिए इस कार्ड को एक्सप्लेन करने लगी। लियो के जो पर्सन होते हैं, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये चीज़ ठीक है कि लियो बोलते हैं कि मुझे
मेरी लव लाइफ अनबैलेंस है या क्लियरिटी नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं लियो के पर्सन की बात बोलूँ तो ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया है अपने कार्ड में भी, और मेरे पास इतनी सारी पर्सनल रीडिंग आती है उसमें भी जो मतलब लोग मेरे से कराते हैं रीडिंग, तो उसमें भी मैंने जो लियो के पर्सन की फीलिंग निकाल के दी है उनको, और उन्होंने फिर मुझसे बोला भी है कई बार पर्सनल रीडिंग में कि मैम आपने जैसा बताया था उसी के अकॉर्डिंग मेरे पर्सन सेम वही सिचुएशन है। तो मैंने नोटिस किया है, और आज जो कार्ड भी आए हैं कार्ड में भी मुझे सेम वही दिखाई दे रहा है कि लियो का जो पर्सन होता है वो लियो के बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग होती है लियो के लिए वो ट्रू होती है। बट मैं फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगी लियो कि आप शायद इस चीज़ को आगे जाके आगे का जो टाइम है आपका उस चीज़ को आप रियलाइज़ करोगे एक ना एक दिन, ये चीज़ आपको मैं बताऊँ। और दूसरा कहीं ना कहीं जो लियो का जो टाइम है, जो आगे का जो टाइम आ रहा है लियो का, सोच लीजिए कि जो अभी का जो टाइम चल रहा है उससे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक लव लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। बहुत ही अच्छा हो सकता है कि इस टाइम में आपकी मैरिज हो जाए, ये भी हो सकता है कि इस टाइम में आपको कोई प्रपोजल मिल जाए, ये भी हो सकता है कि जो लव लाइफ आपकी अभी तक इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से आपको चैन नहीं मिलता था, हमेशा एक माइंड के किसी एक कोने में हमेशा ये लगी रहती थी उस लव लाइफ के बारे में कि पता नहीं ये लव लाइफ क्या रिजल्ट देगी। तो वो जो टाइम है आपका, अब जो टाइम आ रहा है आप देखिए अपनी लव लाइफ के का वो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आपकी अनसुलझे जो रिश्ते हैं, जो अनबैलेंस जो रिश्ते हैं, वो उन रिश्तों को एक क्लियरिटी मिलेगी, उन रिश्तों में एक बैलेंस में वो एक रिलेशन जो है वो बैलेंस में आएंगे। समझ रहे हो आप? तो जो टाइम है वो उस एक न्यू टाइम में आप एंटर होने वाले अकॉर्डिंग टू योर कार्ड। जहाँ तक क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ, जजमेंट का कार्ड आया हुआ, ये सब पेंटिकल, ये सब जो कार्ड आते हैं जब हम लाइफ और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, ये सब जो कार्ड मोस्टली जब आते हैं जब लाइफ से इंसान को बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है, उसको ये लगता है कि भाई मेरी लाइफ में कभी लव है कि नहीं है, और लव है तो सक्सेसफुल लव लाइफ है कि नहीं, मैरिज होनी है कि नहीं होनी है, उन पार्टनर के साथ वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, वो चले गए हैं तो वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लियो के माइंड में इस टाइम घूम रहे होंगे। तो मैं लियो आपको एक ही इस क्वेश्चन का एक ही आंसर बोलूँगी कि यस लियो, आप जो टाइम है आपका चेंज हो रहा है, और जब टाइम चेंज होता है तब सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाती है एक एक करके एक एक करके। तो जो टाइम है वो स्ट्रेंथ का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड आए हुए, ये सब हमें यही बताते हैं कि जो द वर्ल्ड का कार्ड कि आप मतलब किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब भी चल रही है तो जो टाइम है अब वो टाइम धीरे धीरे करके आगे को बढ़ेगा, प्रॉब्लम हटेंगी, टाइम में सुधार आएगा। और लियो की लाइफ जो वैसे भी मैं तो ये बोलूँगी कि जो लियो है उनका जो 2-3 महीने बाद का जो टाइम आने वाला है यानी कि 2021 से उनका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है लियो का। तो जब टाइम अच्छा आता है तो जो लव लाइफ है वो भी सपोर्ट करती है, सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो जब टाइम ही आपका ऐसा है तो फिर हो सकता है को आपको क्लियरिटी मिल जाए, मैरिज का प्रपोजल भी मिल जाए अपने पार्टनर के साथ। तो फ्यूचर जो होता है लियो का लव लाइफ के लिए वो प्योर होता है, क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो प्योर ही मिलता है। अगर मैरिज के लिहाज से देखा जाए तो उनका जो फ्यूचर हस्बैंड होता है या फ्यूचर वाइफ होती है लियो की, जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू कार्ड बहुत अच्छा होता है, और कभी भी लियो के साथ चीटिंग नहीं करता है, एक प्योर लव होता है उनका। सो गाइस लियो यही थी आपकी रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब का जरूर कर लीजिएगा, और अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यही था पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ओके। सो बाय बाय।